हेलो दोस्तों, देखिए फाइनली आज वो दिन आ गया। हम लोग अपनी मरीन वाली साइकिल के लिए पूरी सारे कंपोनेंट्स को इकट्ठा कर लिए हैं। तो क्या था जी, हम लोग अपनी मरीन वाली साइकिल को बिल्ड कर लेना चाहिए। हाँ, एकदम पक्का। यहाँ पर देखिए सारा सामान अभी हम लोग को यहाँ पर आपको दिखेगा, सारा सामान अभी इकट्ठा हो गया ऑलमोस्ट। और देखते हैं क्या अतुल, हम लोग को अपनी मरीन साइकिल बिल्ड करनी चाहिए। हाँ, कर लेना यहाँ पर चाहिए। देखिए कौन सा गेम खेल रहा है। तो हम लोग आपको भी बता देते हैं कि हम लोग का लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो गया था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि एक हम लोग गेमिंग पीसी लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो पूरा गेमिंग पीसी है ऑलमोस्ट यहाँ पर रेडी हो गया। और तू यहाँ पर कौन सा गेम खेल रहा है? तो टॉम राइडर अभी हम लोग गेम खेल रहे हैं। और ये रहा हमारा मरीन अल्कतराज का फ्रेम। और यहाँ पर अभी झाजी हम लोग काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं। और अभी कैमरा संभालेगा हमारा झाजी और दिखाते हैं आपको कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हम लोगों ने अभी इकट्ठा करे हैं। और आपके अकॉर्डिंग जो भी पार्ट्स बोलिएगा, जिस क्वालिटी का बोलिएगा, जो भी स्टैंडर्ड का बोलिएगा, कोशिश करेंगे कि आपके लिए पूरा अभी हम लोग अवेलेबल करवा दें। और ये डिपेंड करता है पूरा आप लोगों के ऊपर कि आप लोग कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो इसमें सारा कंपोनेंट्स होगा तो बिल्कुल टॉप क्लास का लगाएंगे। अभी हम लोग आपको बेसिक और स्टैंडर्ड लेवल के सारे पार्ट्स को दिखाएंगे। और चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए आइए हम लोग 1 बाय 1 कर आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले कौन कौन से कंपोनेंट्स हम लोग यहाँ पर अभी यूज करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं इसके व्हील सेट से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इसमें जो एक व्हील सेट है यहाँ पर आपको दिखेगा, जो इसमें मैंने रिम यूज करे। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक अनबॉक्सिंग वीडियो में दिखाया होगा कि कौन से रिम को मैंने यूज करा है। ये अतुल थोड़ा आवाज को कम करो, उसको पूरा वीडियो खराब कर दिया। इसका गेम ही पूरा हम लोगों ने बंद करवा दिया, काफी ज्यादा नॉइज कर रहा था। क्या अतुल? आओ इधर कंपोनेंट्स वगैरह हम लोग दिखाते हैं। तो देखा होगा वो व्हील सेट में। और जो यहाँ पे इसमें जो टायर लगा हुआ है, तो हम लोगों ने कोशिश किया था कि मैक्सिस का हुकवॉर्म टायर मिल जाए कहीं से, लेकिन काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी अवेलेबल नहीं हो पाया। प्राइस बहुत ही ज्यादा मतलब कि हाई ले रहा था। किसी के पास था तो ब्लैक में सेल कर रहा था, मतलब अच्छा नहीं था। ब्लैक कलर की बात नहीं कर रहे हम, जिसे बोलते हैं ना मनमाना प्राइस पे सेल करना। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ टाइम के बाद हम लोग तो बाहर से मंगाने ही वाले, हमारी मैक्सिस की टायर आ जाएगी, वो भी बल्क में काफी ज्यादा आ जाएगा। तो अब इसमें लगा लेंगे। अभी फिलहाल के लिए देख सकते हैं थोड़ा अलग इसमें ट्रेल पैटर्न्स के टायर्स को हम लोगों ने लगा दिया है। प्राइस इसका थोड़ा सा कम था। और यहाँ पे देख सकते हो इसमें हब भी लगाकर हम लोगों ने पूरा व्हील सेट तैयार कर लिया है। ये तो व्हील नंबर 1 है। व्हील नंबर 2 देखिए, ये पीछे का व्हील है और ये रहा आगे का फ्रंट वाला व्हील। फ्रंट वाला व्हील भी वही सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ यहाँ पर है। इसमें अलग अलग होल्स वाली आती है। एक आपको आती है 32 होल वाली रिम, एक आती है 36 होल वाली रिम। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं जैसा आपको हब लेना होगा। इसमें तो मैंने नॉर्मल वाला भी हब यूज किया है। आप चाहे तो इसमें कंट्रोल टेक का भी हब यूज कर सकते हैं। अलग अलग हब भी आता है, कंट्रोल टेक भी आ जाता है हमारा, ARC का भी आता है। बहुत सारा मतलब हब में बहुत सारा सेगमेंट है। और ये नॉर्मल वाला हम आपको मरीन में लगाकर भी दिखा जाएंगे, क्योंकि मरीन में शायद अलग से शायद 9mm वाला थ्रू एक्सल वाला कोई भी आप हब वगैरह लेंगे तो इस वाले फ्रेम में इंस्टॉल होता है। क्योंकि फ्रेम तो महंगा है, तो भाई बेशक है कि इसके पार्ट्स वगैरह भी काफी ज्यादा महंगे आते हैं, जो कि इसके साइकिल में आपको इंस्टॉल करना होगा। इसका एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। काफी ज्यादा खोजने के बाद मुझे यहाँ पर मिला था। ये देखिए कंट्रोल टेक का है सीट पोस्ट। इसे लिटरली मतलब कि अवेलेबल कराने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। इसका एक अलग सा साइज ही है, 30.8 mm का रहेगा ना, तभी इसके अंदर जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा कोई भी ट्राई कर लीजिएगा तो सीट पोस्ट इसमें नहीं अटेगा। तो कंट्रोल टेक का फाइनल था। और क्वालिटी तो कंट्रोल टेक का आप लोग जानते होंगे, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है। और उसके बाद आपको सबसे बढ़िया चीज़ दिखाते हैं आपको इसकी हैंडल बार्स को। तो चलिए यहाँ पर इसको फ्रेम को रखते हैं यहाँ पर नीचे और इसके हैंडल बार को दिखाते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए एकदम रेनबो कलर का है, काफी प्यारा हैंडल बार है। ये देखिए एकदम कलर ही इसका काफी बेहतरीन और अच्छा लगता है। बहुत लोग मुझे कह भी रहे थे कि एक हैंडल बार आप दिखाइए, काफी अच्छा रहेगा इस टाइप का। इसकी एक अलग से मैं शॉर्ट्स वीडियो भी आपको बनाकर डिटेल में दिखाऊंगा। कलर कैसा है, इसका ग्राफिक्स कैसा है, क्वालिटी कैसा है, प्राइस कैसा है। सेम यही कलर का स्टेम भी हम लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा किया है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको पास में आकर दिखाते हैं। ये देखिए ये वाला स्टेम है, काफी बेहतरीन और अच्छा रहेगा। हैंडल के साथ पूरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। उसके बाद रोटर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था हम लोगों को, जैसा कि आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए SRAM सेंट्रल लाइन रोटर है यहाँ पर, ये है 203 mm का। तो हम लोगों ने सोचा था कि हमारा जो रियर वाला रहेगा, रियर में हम लोग 203 लगा लेंगे और फ्रंट में 180 लगा लेंगे। तो 180 में हम सोच रहे हैं कि हमारे पास देखिए यहाँ पर रखा हुआ है टेक्ट्रो भी है, शिमानो भी अवेलेबल है। टेक्ट्रो भी है, शिमानो भी है, SRAM भी अवेलेबल है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा हमें इंस्टॉल करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा डिरेलर में, यहाँ पर आपको शिमानो एल्टस भी है, यहाँ पर दिख रहा होगा।
और ये अल्टस का दूसरा वाला मॉडल भी है जिसमें बड़ा वाला पुल ही आ जाता है, और ये वाला भी मॉडल है, वो भी लगा सकते हैं। असेरा लगाएं, डियोर लगाएं, जो भी, और शिमानो का भी शिफ्टर्स इंस्टॉल कर ले, या फिर हमारे पास वॉटरेक्स का शिफ्टर है। और ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शिमानो का बहुत ही प्यारा ब्रेक्स, कुछ दिन पहले मैंने आपको शॉर्ट्स में भी दिखाया था, काफी बढ़िया होने वाला है। और इसमें हम लोगों ने सोचा था कि या तो डियोर लगा लेंगे या फिर 410 लगा लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बजट मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम था। और बाकी जैसे इसके हब हो गए, हब मैंने बाहर से भी ऑर्डर करे हैं, आने में थोड़ा सा टाइम में भी लग सकता है। तो मैंने सोचा कि अभी हो सकता है क्यूरियोसिटी रहता है कि आपके पास फ्रेम परचेस कर लिए हैं तो सारे कंपोनेंट्स को लगाकर साइकिल को रेडी कर ही लेते, क्योंकि ऐसे साइकिल बिल्ड करने लगेगा, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह से आते हैं, बाहर से मंगाने में तो 70 से 80 दिन का कई बार समय लग जाता है अगर आप आउट ऑफ कंट्री परचेस करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए एक और हम लोगों ने ब्रेक रखा हुआ है। और हाँ, एक और चीज अभी आप लोगों को दिखाना भूल गया, ये देखिए तो 410 है शिमानो का। इसके लिए मैंने एक डियोर का क्रेंकसेट मंगाया है, शिमानो डियोर का। अभी यहाँ पे शायद लाना मैंने भूल गया, यहाँ पर शायद एक रखा हुआ है सर। हाँ, इसी टाइप का आता है डियोर का क्रेंकसेट, जल्दी आप लोगों को भी दिखा देंगे। और इसके बाद देखिए सस्पेंशन फॉर्क हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये एसआर संटूर XCM 30 है। तो ये स्ट्रेट वाला है, तो स्ट्रेट वाला साइकिल में नहीं जल्दी से इंस्टॉल हो पाता है, क्योंकि इसका जो हमारा मरीन का आगे वाला जो पार्ट है, हेड ट्यूब, ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये टेपर वाला है, ये देखिए। तो इसमें तो ये नहीं लग पाएगा, लेकिन एक एडेप्टर की मदद से, एक एडेप्टर अगर हम लोग इसमें इंस्टॉल कर देंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। वैसे तो मैंने कोशिश करा है कि व्हाइट वाले साइकिल के साथ व्हाइट ही कलर का, यहाँ पर आपको आइए दिखाते हैं, एक सस्पेंशन फॉर्क एसआर संटूर का काफी बेहतरीन है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए स्क्रीन में। ये वाला मैंने ऑर्डर करा है, ये देखिए फ्रंट एंड रियर दोनों व्यू आपको दिखेगा, काफी बढ़िया रहेगा। ये वाला ऐसे एयर फॉर्क है, काफी अच्छी क्वालिटी का भी है, एयर फॉर्क भी है तो कोई भी ज्यादा उतना दिक्कत होगा नहीं। तो और इसमें एक और चीज दिखाते हैं, यहाँ पर आइए देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये अलग टाइप का चीज, ये एक्चुअली में एक डिरेलर हैंगर है। जो मार्केट में डिरेलर हैंगर मिलता है वो कंटिन्यूअसली टूट जाता है, बार बार प्रॉब्लम आता है। तो ये कस्टम मेड बना हुआ है, स्टील का है, थोड़ा सा मतलब कि इसमें बनाने में मेहनत लगता है, लेकिन जब एक बार आपको मिल जाएगा तो किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आपको साइकिल से रिलेटेड नहीं होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग चेन जो यूज करेंगे तो वो आप लोग सजेस्ट करके बताइएगा, ये है कि KMC का चेन यूज कर ले हम लोग, कि शिमानो का यूज कर ले। और ग्रुप सेट अगर आप लोग इस वीडियो पे 10,000 व्यूज आ जाएगा और 1,000 कमेंट भी आ जाएगा ना, तो हम लोग इसमें जो हब यूज करेंगे ना वो नोवाटेक का कर लेंगे। अगर इसमें 20,000 व्यूज आ जाएगा तो वो एयर वाली सस्पेंशन फॉर्क इंस्टॉल कर लेंगे। अगर 50,000 व्यूज आ जाएगा तो आप लोग जो कॉन्फ़िगरेशन कहिएगा, कितने भी मतलब महंगा हो, प्राइसेस का हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। अगर 50,000 व्यूज आ जाएगा तो वो सारे कंपोनेंट्स लगा कर अपनी मरीन वाली साइकिल को, ये देखिए मरीन वाली साइकिल को रेडी कर लेंगे। तो ये वाली वीडियो आपको कैसे लगी जरूर आप हमें कमेंट कर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और ये सारे कंपोनेंट्स आपको हमारे डू इन मिनट्स के एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है वहां पर मिल जाएगा। आप चाहे तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ये सारे प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर देखिए हम लोग के ऑफिस में हम लोग के पास है ढेर सारा, हम लोग इसे अपनी साइकिल पॉलिश करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे झाजी क्या पॉलिश कर रहा है, क्या कर रहा है? चप्पल को पॉलिश कर रहा है। ये देखिए चप्पल पॉलिश कर रहा है। ये अतुल को देखते हैं गंजी में क्या कर रहा है भाई। इसके साथ झाड़ रहे हैं कि गंदा तक नहीं तो फिर हम ही को पोछा लगाना होगा। हाँ, पोछा भी मारा है, चटाई मार रहा है। हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग अभी मरीन बिल्ड करेंगे और ढेर सारा अभी सामान अभी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया इसलिए हम लोग अभी गंजी में घूम रहे हैं, गंजी में।